A very good morning to you all kids. As in the previous video we discussed half of the chapter, and this chapter is based on the novel which was written by Arthur Conan Doyle, and he was a very popular writer of the detective fictions and the science fictions. Okay, वो science fiction, detectives, stories और फैंटेसी नॉवेल्स लिखने के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं. सो दिस स्टोरी ऑफ द लॉस्ट वर्ल्ड इज़ जस्ट डन बाय हिम ओनली, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन सीरियल फॉर्म्स. मतलब बिल्कुल एक सीरियल्स की तरह, जिस तरह आप इसे ग्राफिक डिज़ाइन में पढ़ रहे हैं, इसी तरह से इसे पब्लिश किया गया था एक मैगज़ीन में. सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ हियर, द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस वन. ओके, इन प्रीवियस वन हम लोगों ने देखा कि प्रोफेसर चैलेंजर जो हैं वो वॉलंटियर्स को कॉल करती हैं फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो उनका साथ दे सके टू डिस्कवर द लॉस्ट वर्ल्ड, क्योंकि उन्हें ये भरोसा है, शी इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट इनफ दैट द डायनासोर्स स्टिल एग्जिस्ट. वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए विश्वास रखती हैं. सो शी आस्क्ड फॉर सम वॉलंटियर्स, और उसी की खोज में ये लोग निकलते हैं, एंड they reach to a land which is far away from the hidden and from at a very distance from the civilization, from the urban areas, जहाँ सिर्फ फॉरेस्ट है और डेंस एरियाज हैं. when they reach there तो एक स्टॉक बर्ड की तरह कुछ वो जो है उसे स्पॉट करते हैं, देखते हैं. द अदर्स आर सेइंग कि ओके इट वाज अ बर्ड, अ बिग वन, लेकिन प्रोफेसर चैलेंजर ये जान रही होती हैं कि इट्स नॉट अ बर्ड्स, इट्स अ टेरोडैक्टिल, इट्स अ काइंड ऑफ डायनासोर जिसका बहुत ही स्लेंडर नेक होता था, विंग्स होते थे और बहुत ही बड़े बड़े इसके विंग और नेक वगैरह होता था, और वो उड़ सकते थे थोड़ी बहुत दूर तक. सो शी वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट ऑल द थिंग्स शी वॉज नोइंग अबाउट दैट एरिया. फिर वो लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं एक जगह पे रात में. देन दे डिसाइड, जब वो सब कुछ डिस्कशंस हो जाता है कि हम लोगों को किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, किधर क्लिफ है, किधर केवल रॉकी सरफेस मिलने वाला है, कहाँ एंड है इस वैली का. सो देन दे डिसाइड्स टू मूव ऑन, एंड प्रोफेसर चैलेंजर सेज कि आई थिंक दैट वी शुड ब्रेक अप आवर कैंप इमीडिएटली एंड ट्रैवल वेस्टवर्ड फॉर सम मीन्स ऑफ एक्शन, कि जो हम अभी जहाँ हैं वहाँ से हमें वेस्ट की तरफ मूव करना चाहिए, उस चीज़ की तलाश में जिसके लिए हम लोग एक्चुअली यहाँ पर आए हुए हैं. सो नाउ वी शुड मूव ऑन. और ये जो चारों हैं दे ऑल आर सेट ऑफ, वो वहाँ से निकल जाते हैं, अपनी अपनी जितने भी इन लोगों के बैग्स हैं उन्हें पैक करते हैं, दे कैरी इट विद देमसेल्फ. और जहाँ वो लोग जाते हैं आगे क्लिफ की तरफ, वो बहुत ही ज़्यादा रॉकी है, टूटा हुआ है, बिकॉज इट्स अ माउंटेन एरिया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हैं, रफ सरफेस है, बट उस पर वो लोग बहुत ही धीरे धीरे आराम से परेशानियों का सामना करते हुए बढ़ते चले जाते हैं. और जब वो एक जगह पे पहुंचते हैं तो दे सी एन ओल्ड कैंप देयर, जहाँ पहले भी कुछ लोग आ चुके होंगे और वहाँ उनके कैंपिंग के कुछ सामान पड़े हुए होते हैं. एज यू कैन सी द पिक्चर्स इन योर बुक ऑल्सो, एंड इट्स विजिबल हियर एट योर स्क्रीन दैट दिस मस्ट बी मैम्पल वाइट्स, कि कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ पहले आए होंगे कैंपिंग करने, ये सारे बिलोंगिंग्स उन्हीं के हैं. और मैम्पल वाइट्स, शी सेज कि ये जो है ये मैम्पल वाइट्स का होगा. मैम्पल वाइट्स was a diary belonging to the Mampel White. He was an American जिसकी डिस्कवरीज को पढ़ चुकी थी पहले भी प्रोफेसर चैलेंजर, और वो जानती थी कि मैम्पल वाइट की जो डायरी थी उसमें भी इस चीज़ का प्रूफ मिला है दैट द डायनासोर्स स्टिल एग्जिस्ट. तो वो ये उस कैंप को और वहाँ जितने भी सामान पड़े हुए होते हैं उन्हें देख करके उन्हें ये भरोसा हो जाता है कि ये जो कैंप है ये ज़रूर मैम्पल वाइट का ही होगा. ओके, देन दे मूव ऑन, फिर वो और आगे बढ़ते जाते हैं. एंड शी सेज दैट आवर पायनियर हैज़ लेफ्ट दिस साइन सो दैट एनी पार्टी विच फॉलोज हिम मे नो द वे ही हैज़ टेकन, परहैप्स वी शैल कम अपॉन सम अदर इंडिकेशंस एज वी प्रोसीड. तो वो कहती हैं कि जो हमारे पायनियर, मतलब जिन्होंने इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा खोज की, जिन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की, जो बहुत कुछ जानते थे इन चीज़ों के बारे में, सो इसीलिए उन्होंने ये जो पर्टिकुलर साइंस हैं वो छोड़े हैं ताकि हम उन्हें फॉलो करें और यहाँ तक पहुँच के ये लगे कि ओके द डायरेक्शन विच वी हैव चूजन, द डायरेक्शन इन विच वी आर मूविंग इज़ द करेक्ट वन, हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. इसलिए भी ये साइंस उन्होंने
छोड़े होंगे। ओके, और जैसे जैसे हम आगे आते चले जाएंगे हमें और भी उनके छोड़ी हुई निशानियाँ और भी इंडिकेशंस मिलते जाएंगे। Mamblewhite again, he had a sense that worthy footsteps would follow close behind him. This is certainly good evidence. We can only accept his guidance and continue westward. ये बहुत ही अच्छा साइन है। ये जो भी चीज़ें हमें मिली हैं कैंप के रूप में या और भी जो सामान यहाँ है या जो डायरी प्रोफेसर चैलेंजर ने पूरी पढ़ी थी उस पर रिसर्च किया था, तो शी सेड कि ये बहुत ही अच्छा साइन है कि हम लोग जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, वेस्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल सही डायरेक्शन है और हम लोग इसे ही फॉलो करते जाएं। ओके, और येट अनदर साइन पॉइंटेड देम इन द राइट डायरेक्शन। फिर एक और साइन उन्हें मिलता है जो ये बताता है कि वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। और वहीं पे एक नैरो सी जगह होती है, पतली सी गली, नैरो गॉज इज देयर, जहाँ वो अंदर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। एंड द पाथ वॉज टू नैरो, इतना ज़्यादा संकीर्ण, इतनी पतला सा वो रास्ता था दैट एक भी स्टेप वहाँ आगे करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था इन लोगों के लिए, पर ये लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। एंड द 4 एक्सप्लोरर्स स्टार्टेड टू टर्न बैकवर्ड्स एग्जॉस्टेड फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ द डे, और वो धीरे धीरे पीछे हो रहे जा रहे थे बिकॉज वो थक चुके थे। कैंपिंग ख़त्म होने के बाद से वो लोग लगातार चलते ही चले आ रहे थे। दे वर वेरी मच एग्जॉस्टेड, क्योंकि उन लोगों ने उस क्लिफ का भी बहुत ही टफ जो रास्ता था उसे पूरा किया था, उससे गुज़रते हुए फिर हिल्स और माउंटेन, बहुत ऊपर नीचे रॉकी सरफेस, सब कुछ कवर करते हुए वो लोग यहाँ तक पहुँचे थे। सो दे स्टार्टेड टेकिंग अ बैक सीट नाउ, कि अब वो पीछे की ओर हो रहे थे कि नाउ वी आर मच एग्जॉस्टेड, वी कांट मूव। फिर ये जो पूरे जितने भी लोग थे दे ऑल सैट एट वन प्लेस, वो लोग एक जगह पे बैठ गए। एंड इट वॉज एट द टाइम ऑफ डिनर ऑल्सो, अंधेरा हो चुका था, रात हो गई थी। सो द पार्टी सैट डाउन बाय द फायर टू रोस्ट फूड फॉर डिनर, और ऑब्वियसली वो लोगों के पास जो भी कुछ अपनी बिलोंगिंग्स थी, जो भी फूड आइटम्स उनके पास होंगे या जो अगर उन लोगों ने वहाँ फॉरेस्ट में भी गैदर किया होगा, तो वो लोग बैठ गए और अपने फूड को रोस्ट करने लगे ताकि वो डिनर के लिए उसे खा सकें, उन्हें वो डिनर में ले सकें। द नाइट वॉज मूनलेस एंड देयर वॉज अ चिल इन द एयर, बिल्कुल अंधेरी रात थी। द नाइट वॉज मूनलेस मीन्स चांद कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था, अंधेरी रात थी और बहुत ही ज़्यादा चिल था एयर में, ठंडी हवा थी, चिल्ड एयर था। ऐसे भी आप हाइट पे जब जाएंगे माउंटेन्स पे तो हवा ठंडी लगने लगती है। सो इट वॉज द चिलिंग इन द एयर। ओके, और अचानक क्या हुआ, जैसे ही ये लोग बैठे अपने खाने को पका रहे थे, रोस्ट कर रहे थे, और suddenly out of the darkness there swooped something with a swish like an aeroplane। अचानक जैसे ही वो लोग बैठे हुए थे और कोई एक चीज़ आती है, तेज़ी से इनकी तरफ उड़ के आती है और नीचे की तरफ, और बिल्कुल इन पे एक तरह से अटैक करती है। जहाँ ये लोग बैठे हुए थे बहुत तेज़ी से कोई चीज़ उड़ के आती है और इन पे अटैक करती है, जस्ट लाइक एन एरोप्लेन, बिल्कुल स्विश करती हुई वो आती है हवा में। एंड द नेक्स्ट इंस्टेंट इट वॉज गॉन, और बिल्कुल अगले ही क्षण एक झटके में ये दिखता है कि कोई चीज़ ऊपर से आई, बिकॉज इट वॉज ऑल्सो अ डार्क नाइट। केवल जो कैंप फायर था उसी की लाइट थी इनके पास। वो तेज़ी से उड़ती हुई चीज़ इन्हें नीचे आती हुई दिखती है और फिर अगले ही क्षण वो चली जाती है। एंड सो वॉज द डिनर, और जो डिनर ये लोग रोस्ट कर रहे थे अपने खाने के लिए वो भी चला जाता है। यानी द थिंग विच वॉज देयर, जो वहाँ अटैक करती है, दैट अटैक ऑन द फूड, वो उस खाने पे अटैक करती है और अपने साथ लेके चले जाती है। अ ह्यूज ब्लैक शैडो 20 फीट अक्रॉस, एक बड़ी सी काली परछाई जो लगभग 20 फीट के आसपास थी, इट वॉज अराउंड 20 फीट अक्रॉस, skimmed up into the air for an instant. The monster wings blotted out the stars and then it vanished over the cliff. और ये वहाँ से उड़ती है जो ब्लैक शैडो है और हवा में ही कहीं गुम हो जाती है, उसी में मिक्स होकर के और गायब हो जाती है। एंड देन द विंग्स दे वो जस्ट ब्लॉटेड द स्टार्स भी नहीं नज़र आ रहे होते, वो इतने बड़े से विंग होते हैं। एंड इट वॉज वैनिश्ड, और ऊपर क्लिफ की तरफ, पहाड़ की चोटी की तरफ, और जहाँ से ये लोग आए थे उस साइड ये वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है वो काली सी परछाई जो बड़ी सी इन्हें नज़र आई थी। देन
इट वॉज सुमेली हु वॉज द फर्स्ट टू स्पीक। और ये सारे लोग, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो सब डम स्ट्रक हो जाते, दे ऑल आर जस्ट क्वाइट, बिल्कुल बोलने की भी इन लोगों में ताकत नहीं थी। दे ऑल वर जस्ट थिंकिंग दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंड, दे वर इन द स्टेट ऑफ शॉक। देन प्रोफेसर सुमेली, ही वॉज द वन हु वॉज फर्स्ट टू स्पीक, वो सबसे पहले इंसान थे जो इस घटना के बाद बोलते हैं। एंड ही सेज दैट प्रोफेसर चैलेंजन, आई ओ यू an apology, I'm very much in the wrong and I beg that you will forget what is past। और वो क्या कहते हैं कि मैं बिल्कुल आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैंने जो भी कुछ आपसे कहा वो सही नहीं था, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती थी, जो भी कुछ मैंने कहा या जो भी मैं सोच रहा था, जो भी हो रहा था, दैट वॉज रॉन्ग, वो बिल्कुल ही गलत था। ओके, आई वॉज रॉन्ग और आप ही सही थे। एंड यू थिंक अबाउट वॉट ही इज सेइंग, वो किस चीज़ के बारे में कह रहे होंगे सुमेली, बिकॉज ही वॉज द वन जिन्होंने इस बात को क्रॉस किया था कि कोई डायनासोर अभी भी एग्जिस्ट करता है। बट नाउ आफ्टर दिस इंसिडेंट ही बिलीव्ड that the dinosaur was still there. It was the pterodactyl, the one of the kind of dinosaurs जिससे अभी तुरंत इन लोगों का सामना हुआ था, जिसने अभी इनके डिनर पे अटैक किया था। ओके, सो then the professor challenges says that gentlemen, as you will all agree now, our backs may be against the wall, but together we must find a way across the abyss and कंटिन्यू आर सर्च फॉर द लॉस्ट वर्ल्ड। कि आप लोग अब मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगे कि ठीक है, हम लोगों को अभी भी बहुत कुछ सही तरीके से पता नहीं है, बट आप लोग ज़रूर इस बात से अब अग्री करेंगे कि इस तरह की चीज़ एग्जिस्ट करती है और हम लोगों को मिल के रास्ता ढूंढना होगा, मिल के इस डिस्कवरी पे, इस एक्सपीडिशन पे चलना होगा, ताकि हम लोग लॉस्ट वर्ल्ड को पूरी तरह से खोज सकें कि और भी हैं, डायनासोर्स हैं, दे स्टिल एग्जिस्ट, और हम लोग उन्हें ढूंढेंगे अपनी पूरी मेहनत के साथ। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर विच इज़ अबाउट द लॉस्ट वर्ल्ड, द वर्ल्ड इन विच द डायनासोर्स लिव। सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। यू हैव टू गो थ्रू द होल चैप्टर अगेन। आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है and learn all the word meanings given at the end, in the page number 107, and you'll get the difficult words in your app. Okay, thank you.